हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें हमारे वेरिएबल्स हो पहले, तो उसके बाद हमारे क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उनके डेरिवेटिव हो। इस तरीके की जो चीजें कंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और अभी हमारे पेपर आने वाले हैं, तो हमें जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो सकती है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस ये हो सकती है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 ये हो सकती है, या डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स ये हो सकती है। तो ये सारी क्या है, एग्जांपल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। लेकिन अभी हमें जरूरत जिन चीजों की है हम उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद आता है हमारे पास ऑर्डर और डिग्री, जो दो वर्ड आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सुने होंगे। तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली चीज तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा चीज होती है हमारी डिग्री। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब भैया आपने ये तो डेफिनेशन दे दी, तो डेफिनेशन से काम तो नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिकली हमें यूज देखना पड़ेगा इसका। तो चलो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर उनसे समझ आएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। एक एग्जांपल ये लिख रखा है, फिर मैं लिखूंगा। अब देखो डेरिवेटिव को हम कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स से, या हम कर सकते हैं वाई डैश से। तो जैसे वन टाइम डेरिवेटिव है तो वाई डैश, टू टाइम डेरिवेटिव है तो वाई डबल डैश, थ्री टाइम डेरिवेटिव है तो वाई ट्रिपल डैश। या इसी को इस तरीके से और लिख सकते हैं कि भाई डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, तो उनसे हम आपको ऑर्डर बताएंगे। एक इक्वेशन ये होगी, एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं आपके सामने, वाई ट्रिपल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस, या इसको इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इन तीनों के हम ऑर्डर बताएंगे। तो ऑर्डर मैंने क्या लिखा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसमें, ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसका ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका वन टाइम हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सीधा सीधा 1। अब यहाँ देखो तो ये कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, इसका 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ ये भी है और ये भी है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका देखते हैं हम कि वो कितनी बार डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ध्यान से देखोगे तो इसका 3 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब पावर डिग्री की बात आती है, तो डिग्री क्या होती है, तो भाई यही एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इसकी डिग्री क्या होगी, तो हमें तो सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है, और इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब लेकिन एक कंडीशन और आती है। ठीक है, वो क्या कंडीशन आती है मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन, इसको एक काम करो, इस तरह से लिखो, कैसे, वाई डैश वाई डबल डैश प्लस साइन वाई डैश इक्वल टू 0। अब मैंने ये इक्वेशन लिखी आपके सामने, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पहली चीज तो आपकी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन आ गया। तो अगर आपका डेरिवेटिव किसी भी ई की पावर में, लॉग में, या फिर
फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर फंसा हुआ हो तो वहां पर उसकी डिग्री क्या हो जाती है, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं आगे जानने को, ठीक है, हम जितना चाहें उतना डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये वास्ट एक सब्जेक्ट के तौर पर आता है, लेकिन अभी हम पेपर के करीब हैं तो हमें सिर्फ 12th पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखे होंगे और आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ हमारा जितना 12th में नीडेड है हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं आपके सामने। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। अब तो बताओ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, इस स्क्वायर के चक्कर में नहीं फंसना, ध्यान रखना। हमें सबसे पहले देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3। क्यों, क्योंकि 3 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इस डिफरेंशिएशन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ऑर्डर और डिग्री आ गया होगा और आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। प्लस PYQ में जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के आपको दिखे वो सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। मैं बस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराने के लिए आया हूँ, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है इस चैप्टर में, चलो तो आगे बताता हूं मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। अब हमने ऑर्डर और डिग्री तो सीख लिया, लेकिन अब हम क्या सीखेंगे, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहां से, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन, पहली चीज तो आप देख सकते हो कि ये जनरल वाली बात कर रहा है, और एक होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये भी अगर आप वर्ड से समझो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है तो ये उसी तरीके से होता है। इसमें कोई खास बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जनरल सॉल्यूशन से हम किस पे जा सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाते हैं। एक जनरल बात करी मैंने और एक पर्टिकुलर केस पे बात की मैंने, तो आप उस तरीके से भी इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकी प्रॉपर डेफिनेशन पर जाएं तो किस तरीके से जाएंगे हम कि our differential equation which contain arbitrary constant is known as general solution, and particular solution क्या होता है कि differential equation in which there is no arbitrary constant, that is particular solution। और general solution से ही हम particular solution पर जाते हैं। कैसे कि अगर हमें कोई differential equation दी हो, हमें कुछ coordinates दिए हो, x y की वैल्यू दी हो, तो हम उससे general solution से क्या करते हैं हमारा जो कांस्टेंट आता है डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो हम उससे क्या करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे, कि पहली चीज तो मैं आपको एक क्वेश्चन के तौर पर लिखता हूँ। कैसे कि मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, वेरीफाई दैट द फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू e की पावर -3x इज अ सॉल्यूशन। पहले तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल डैश प्लस y डैश -6y इक्वल टू 0। ये y डबल डैश और y डैश में कंफ्यूज मत होइए। ये y डैश क्या लिखा है, एक्चुअली में dy डैश लिखा है आपका dy बाय dx, और y डबल डैश क्या लिखा है, 2 टाइम डिफरेंशिएशन d2y बाय dx², ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, चलो आप वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो जब मैं इसका dy बाय dx करूंगा तो dy बाय dx e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर -3x और माइनस का 3 बाहर। अब मुझे एक और बार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे y डबल डैश का भी जरूरत है। मैं क्या करूंगा, d2y बाय dx² करूंगा, तो -3 और -3 एक और आ जाएगा, -3 e की पावर -3x। क्यों, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और -3 साथ में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो e की पावर -3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 e की पावर -3x। तो ये सीधा सीधा क्या आ गया आपका, 9 e की पावर -3x आ गया। चलो अब एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब इस इक्वेशंस को हम इसमें डाल देते हैं। तो चलो y डैश की वैल्यू डालो, y डैश की वैल्यू आएगी 9 e की पावर -3x प्लस y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी सीधी सीधी -3 e की पावर -3x और माइनस का 6 y की वैल्यू वहां से लाना है आपको, यहाँ से लाना है, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। तो y की वैल्यू डाली आपने e की पावर -3x इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से ये 9 और ये हो गया
9 e की पावर माइनस 3x माइनस e की पावर माइनस 3x, तो ये आ गया आपका 0, तो 0 इक्वल टू 0 भाई, मतलब हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये एक केस था। ठीक है, अब आपको ऐसे ही कई क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे, जहां पर आपको ऐसे ही सॉल्यूशंस को चेक करना है कि वो उनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए रहेंगे आपको, और आपको बताया जाएगा कि भाई वेरीफाई करो कि दीज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन ऑफ द जनरल इक्वेशन। तो आपको वो इस तरीके से वेरीफाई करना है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड हो वो निकालना है और उसको इक्वेशंस में डालना है, और उसके बाद देखना है कि LHS RHS बराबर आ जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम उन पर बात करते हैं कि आगे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, पहली चीज होती है कि हम फर्स्ट ऑर्डर, हमारी जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो उनको सॉल्व करने की 3 मेथड है। अब 3 मेथड कौन कौन सी हैं, वो 3 एक्सरसाइज के तौर पे दी गई है आपके एनसीईआरटी में। कौन कौन सी, एक तो वेरिएबल सेपरेबल दी गई है, दूसरी होमोजीनियस दी गई है, और तीसरी दी गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल क्या लिया, तो पहली जो है हमारी वो है वेरिएबल सेपरेबल। अब ये आप नाम से ही समझ सकते हो, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं हमारे x y z a b c d, लेकिन जनरली हमारी क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन x y z के फॉर्म में होती है, तो हम x y में काम करते हैं। ठीक है, अब हमारी 12th क्लास में तो यही है, और अभी हमें पेपर के लिए पढ़ना है, तो हम इतने से ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल, और मैं ये जो सीरीज या जो वन शॉट सीरीज में लेकर आया हूँ, ये कुछ उन बच्चों के लिए भी है जो साल भर पढ़ा तो है, कुछ पढ़ते रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्हें डर है या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि उन्हें सब कुछ पढ़ रखा है। तो अगर सिर्फ ये जो सीरीज में लाया हूँ, इसके वीडियोस आप लोग सब रिपीटेड मोड पे 1-2 बार देख लेंगे, और प्लस जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। प्लस जो बच्चे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, तो लास्ट के 5 दिन में जब आपका फिजिक्स का पेपर खत्म हो जाएगा, या लास्ट के 3-4 दिन में आप ये वीडियोस देखकर अपने आप को, जो जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स की तरह सीरीज बना दी है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या चलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल पर चलते हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल के लिए मैं सीधा आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कराता हूँ और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि मैं कुछ बच्चों को नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर कि वो लोग गलतियां करते हैं या पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लंबा जाता है। तो इस तरीके के चैप्टर्स के सॉल्यूशन जो होते हैं वो लंबे ही होते हैं। तो आप सबसे पहले तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है और आपको ये क्वेश्चन या इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपको आते हैं, बस आपको सॉल्व करते जाना है जब तक लास्ट तक आपका दिमाग पूरी तरीके से चलना बंद ना हो जाए। और देखना कि जहां पर जाकर बंद होगा ना वो चलना, वहां आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की पॉइंट है कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है। आराम से पेपर दो, इस चीज में बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आप सबके पेपर अच्छे जाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। मैंने उठाया पहला क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? वो दे रखी है dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई ऑन 2 माइनस वाई। अब भैया ये तो दे रखी है, ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल नाम से समझ आता है मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसे करना है? x को अलग करना है, dx के साथ ले जाना है, y को dy के साथ ले जाना है। तो चलो कर देते हैं। तो जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 माइनस वाई dy इक्वल्स टू x प्लस वाई dx, x प्लस वाई dx। अब भैया ये पहली स्टेप्स थी, क्या किया हमने? वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। अब दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी की स्टेप है हमारी इंटीग्रेशन की, जो हमने पढ़ रखी है। तो इंटीग्रेशन तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन है, आना चाहिए इतना तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ध्यान रखना यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2y होगा। ठीक है, या मैं आपको और अच्छे से अलग से करके बता देता हूँ। तो 2 dy माइनस y dy इक्वल्स टू x dx प्लस 1 dx। ये देखो इस तरीके से आपने क्या किया? अलग अलग कर लिया। अब 2 का डिफरेंशिएशन 2y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1
का इंटीग्रेशन x, और साथ में एक और चीज आ जाती है, क्या होती है, वो है हमारी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम इंडेफिनिट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, बस ये आपका सॉल्यूशन है। अब यहाँ भी रुक सकते हो आप, लेकिन आप भाई कुछ चीजें, कुछ इक्वेशंस अच्छी देखने के लिए हम बस थोड़ा सा और आगे सॉल्व करके ना लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? तो हम इसको लिख देते हैं 4y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और मैं इसको c1 मान लेता हूँ पहले तो, क्योंकि एक कांस्टेंट है, आप c1 मानो c मानो वो सब एक ही बात है। ठीक है, और जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2c1 हो जाएगा। तो 2c1 हो गया। अब मैं 2c1 को क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट एक कैपिटल C लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कैपिटल C लिख दूंगा, और जो 2 से 2 था वो कट गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये जो 2 था यहाँ डिनोमिनेटर में, और जो 2 था यहाँ था, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, मैं ये कुछ चीजें छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर के टाइम पे क्या होता है, बच्चे प्रेशर में होते हैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है तो ये इसकी क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जो कि एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब कल को वो आपको इसी क्वेश्चन में आपको बोल देंगे कि भाई व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखनी है, उससे क्या होगी, आपकी c की वैल्यू आएगी, और फिर c की वैल्यू जो भी आएगी, जैसे c की वैल्यू मान लो a आई, तो मैं क्या करूंगा, बस इसी a को उठाकर इसी इक्वेशन को वापस वैसे की वैसे लिख दूंगा, और ये c की जगह a लिख दूंगा। a मतलब कोई भी एक नंबर आ जाएगा, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे होंगे। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल है। अब आप इसी तरीके के क्वेश्चंस को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के तौर पर दे देंगे, कोऑर्डिनेट्स के तौर पर दे देंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी वो रेट बोले, दो वर्ड बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ, एक तो रेट और एक बोले क्या कि मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज बोलेंगे वो स्लोप, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बोलेंगे, या तो बोलेंगे रेट। तो रेट क्या होता है, एक चेंज होता है, तो dy बाई डी एक्स या dy बाई dt। ठीक है, तो इस टाइप से आपको घुमा सकते हैं वो। तो आपको रेट और एक और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, तो ये दो वर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको वहां dy बाई डी एक्स मानना है इनको, कि आपको dy बाई डी एक्स दे रखा है, और जहां पर भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखेंगे वो 1,1 ओपन ब्रैकेट में, तो वो एक्चुअली में क्या है, x और y की वैल्यू है जो आपको यहाँ पर डालनी है, और उससे c की वैल्यू निकालनी है, और बस आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। पहली तो हो गई हमारी वेरिएबल सेपरेबल की। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है आगे। अब हम चलते हैं कहाँ पर, होमोजीनियस। यहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे तो मैं आपको एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक करा देना चाहिए, चलो करा देते हैं। वो क्या क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम के तौर पे ले लेता हूं मैं उसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 whose differential equation is, क्या दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, x dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और इस तरीके से आपको बातों में घुमाया गया है। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे कैसे इनको करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए कैसे करेंगे। अब पहले तो मैंने सिखाया आपको क्या, वेरिएबल सेपरेबल। देखो ध्यान से, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, मतलब x x की सारी टर्म एक तरफ हो जाए, y y की सारी टर्म एक तरफ हो जाए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस x को नीचे ले जाता हूँ तो dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गई, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी स्टेप क्या बताई थी मैंने, इंटीग्रेशन बताई थी। बस हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो देखो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा सीधा y होता है। अब ये देखो, ये यहाँ फंसने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, इनमें अलग अलग कर दिया, और ये क्या dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, इससे ये कटा, ये 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दूं, कितना होता है, वो होता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय x का क्या होता है log x, प्लस एक c ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस log x प्लस c आ गया। अब ये तो आपने निकाल ली क्या, जनरल
सॉल्यूशन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब मुझे आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको x y की वैल्यू दे रखी है, रखो y की वैल्यू कितनी 1, x की वैल्यू 1 प्लस log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0 प्लस c, तो ये तो 0 हो गया, और 1 माइनस 1 कितना हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो c की वैल्यू जब 0 आ गई तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पुट कर दिया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x, बस c की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो खत्म हो जाएगी। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x, एक्चुअली में ये ही क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब देखो ये आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इस टाइप से घुमाया गया, लास्ट में क्या है देखो नॉर्मल हमने सॉल्व किया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और जो भी आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड वाली जो मेथड है वो कौन सी है, होमोजीनियस है। पहले हम समझते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे चेक करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे। तो अभी आपको जितना जानना है उस हिसाब से ये है कि भाई जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, वेरिएबल इजीली सेपरेट क्या सेपरेट ही नहीं होते हैं, तब वो होमोजीनियस वाला केस आता है। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशंस हम देखते हैं। चलो तो मैं उनको डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म दिखेंगे यहाँ पर, वी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस तरीके की चीजें देख के मैं खुद डर जाता था जब अपने टाइम पे था। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन दे सकते हैं, लॉग एक्स दे सकते हैं, e की पावर एक्स दे सकते हैं, पॉलिनोमियल दे सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई एक्चुअली में वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये दो इस तरीके की इक्वेशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ये, इसको मैं अगर बोलूँ तो g ऑफ y बाय x भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा h ऑफ x ऑफ y। अब भैया ये क्या लिख दिया आपने, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। तो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है एक्चुअली में, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। अभी हम इसको रफ करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए तो इनको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से कर सकते हैं। कैसे, हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ आएगा कि होमोजीनियस एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप दो तरीके से देख सकते हैं, दो तरीके से चेक कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पहली मेथड जिससे कि होमोजीनियस चेक किया जा सकता है वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y। ठीक है, तो डालो यहाँ पर f ऑफ x कोमा y, वाई स्क्वायर की जगह आपको क्या डालना है, लैम्डा y डालना है। तो लैम्डा y डाला तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पर क्या डालना है, लैम्डा x, y की जगह पर क्या डालना है, लैम्डा y। तो ये क्या होगा, सीधा सीधा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर x कोमा y। अब लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये लैम्डा स्क्वायर आ गया बाहर, देखो। तो बस अगर ये लैम्डा बिना अंदर रहे सीधा सीधा बाहर आ जाता है, जो लैम्डा ठीक है, यहाँ पर लैम्डा नहीं बचना चाहिए, लैम्डा आपका सीधा सीधा बाहर आ गया, तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, किस डिग्री की, जो लैम्डा की पावर ऊपर पावर है, तो पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके सामने, जिससे कि आपको और क्लियर हो। मैंने क्या लिया, मैंने लिया 2xy अपॉन में स्क्वायर y स्क्वायर, ये कर लिया। मैंने किया xy की होल पावर स्क्वायर, नहीं कुछ और करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाते हैं y स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, एक इक्वेशन बना ली। अब मुझे चेक करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। मैं क्या करूंगा, x की जगह पर क्या डालूंगा, लैम्डा x डालूंगा, y की जगह पर लैम्डा y डालूंगा। जब मैंने ऐसा किया तो ये हो गया लैम्डा x, ये हो गया लैम्डा y प्लस लैम्डा y स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया, और ये हो गया लैम्डा x लैम्डा y। तो एक्चुअली ये क्या बन गई, 2 लैम्डा स्क्वायर xy प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, और में क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर xy। अब लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो लैम्डा स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो ये देखो 2xy अंदर लैम्डा नहीं बचा, तो अंदर लैम्डा बचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो ये देखो कट गया। तो ये क्या बन गई हमारी होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमने चेक कर लिया कैसे कि जो भी हमने लैम्डा डाला वो अंदर नहीं बचा है, पूरा के पूरा बाहर आ गया, सारे लैम्डा बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैम्डा से चेक कर सकते हो कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जो बताता हूँ जहां पर आप कैसे अटकोगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मैं यहाँ पे बना देता हूँ साइन एक्स ऑन वाई। अब फिर वही बात है कि लैम्डा की जगह क्या करना है, एक्स की जगह पर क्या रखना है, लैम्डा एक्स रखना है, वाई की जगह पर क्या रखना है, लैम्डा वाई रखना है। रख दो इसके अंदर, आपने जैसे ही रखा तो ये साइन लैम्डा एक्स हो जाएगा और ये लैम्डा वाई हो जाएगा। अब ये लैम्डा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा लेकिन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो एक एंगल हो गया और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बस यहाँ पर हमारा ये केस फेल हो गया। हमने ये चेक कर लिया कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी होमोजेनियस तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलो अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भैया, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तो हमने इजीली सॉल्व सेपरेट करके कर लिया। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सेपरेट कराना और सॉल्व कराना और बता दो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड और है हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने की। तो हम वो और यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर सकते हैं होमोजेनियस। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x²। अब आपको सिंपल सी बात है, ये है मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था g ऑफ y बाय x, या लिखवाया था h x ऑफ y, तो वो क्या था, तो भैया वो ही कनेक्ट करूंगा मैं आपके सामने। तो आपको यहाँ पर हर वेरिएबल को या तो y अपॉन x के फॉर्म में, या तो y अपॉन x के फॉर्म में, या x अपॉन y के फॉर्म में बना लेना है। अगर इस तरीके से बन रही है तो वो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो ये मेथड हम ज्यादातर चेक नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास लैम्डा वाली सीधी सीधी मेथड होती है, तो हम लैम्डा डालते हैं, लैम्डा अगर सीधे सीधे बाहर आ जाते हैं तो वो होमोजेनियस हो जाती है। तो चलो इसमें करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वाई बाय एक्स के फॉर्म में बना के देखता हूँ पहले। तो वाई बाय एक्स के फॉर्म में कैसे बनेगी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो अब इसके पास तो नहीं था तो मैं इसे दे दूंगा, तो एक्स स्क्वायर मैंने दे दिया इसे, प्लस इसके पास एक एक्स था लेकिन एक एक्स नहीं था, तो मैंने क्या किया, जब एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स से काट देगा तो एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 वाई बाय एक्स। देखो ये इस फॉर्म में बन गई, मतलब ये क्या है, जी ऑफ, ये क्या बन गया, जी ऑफ वाई बाय एक्स का फॉर्म बन गया और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या तो मैं इसे वाई बाय एक्स के फॉर्म में बना सकता हूँ या फिर मैं इसे एक्स वाई के फॉर्म में बना सकता हूँ। तो वो कैसे बना सकता हूँ, तो मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, अब यहाँ से चला जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, 2 ऑफ एक्स ऑफ वाई बन जाएगा। अब मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो वाई स्क्वायर 1 प्लस 2 ऑफ एक्स अपॉन वाई हो गया। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, तो ये किस तरीके से बन गई, ये बन गई वाई स्क्वायर एच ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गई। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा होमोजेनियस चेक करने का तरीका तो हमने सीख लिया है कि चेक कैसे करते हैं। अब हम क्या सीखेंगे कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम सॉल्व करना और देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख के आता हूँ जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सीधा सीधा बता सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है एक्स कॉस वाई बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y cos y by x प्लस x। अब भाई पहले तो हमें इसे चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, या वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एंगल है, मतलब cos के अंदर y बाय x है, तो मतलब वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो सकती। अब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकती तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया होमोजेनियस का। तो चलो भाई होमोजेनियस चेक करते हैं, वो किस तरीके से चेक करेंगे। मैं क्या करूंगा, x को लैम्डा x रखूंगा और y को लैम्डा y रखूंगा। तो मैंने क्या किया, x की जगह लैम्डा x cos। अब भैया बोलोगे ये तो लैम्डा अंदर है हाँ भाई बिल्कुल लैम्डा अंदर है, तो चलो फिर तो ये तो फंस जाएंगे हम, शायद ये होमोजेनियस तो नहीं बनेगी आई थिंक। लेकिन चेक करने में क्या जा रहा है हमारा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, cos लैम्डा y बाय लैम्डा x प्लस लैम्डा x। अब भाई ये तो सब जगह रख दिया लैम्डा, अब लैम्डा बाहर तो यहाँ से आएगा नहीं, लेकिन ध्यान से देखो ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, यहाँ भी लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, लैम्डा x cos y बाय x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया, y cos y बाय x प्लस x। तो ये लैम्डा से लैम्डा भी कट गया। तो देखो ध्यान से, अब
कहीं भी लैम्डा बच रहा है क्या? नहीं, कहीं नहीं लैम्डा बचा है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हमने क्या कर लिया, इसे चेक कर लिया कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने की मेथड तो भैया आपने बताई नहीं मैं इसे सॉल्व कैसे करूं? तो इसे सॉल्व करने का तरीका है दो सब्स्टिट्यूशन की मदद से। कैसे? या तो आपको रखना पड़ेगा y इक्वल्स टू बी एक्स, या रखना पड़ेगा आपको x इक्वल टू y बी वाई। जब भी आपको y बाय एक्स के फॉर्म में दिखे तो आपको रखना पड़ेगा y इक्वल्स टू वी एक्स, और जब भी आपको x अपॉन वाई के फॉर्म में दिखे तो आपको रखना पड़ेगा x इक्वल टू वी वाई। ठीक है, तो हम जनरली सूटेबल होते हैं y इक्वल टू वी एक्स से, हम उसी से ट्राई कर लेते हैं। अब आप उस x इक्वल टू वी वाई से भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी तरीके से सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो चलो पहले हम इसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसे लेट करेंगे तो इसका क्या करते हैं, पहले पहली स्टेप होती है हमारा डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx। क्यों? क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन तो x का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा dx बाय dx हो जाएगा, प्लस x, और v का x के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, बस हमारा dy बाय dx हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारा जहाँ भी dy बाय dx है हम रख देंगे x प्लस और x v प्लस x dv बाय dx, और जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ रख देंगे हम v बाय x। चलो रख देते हैं x cos y की जगह क्या रखूंगा मैं रखूंगा vx अपॉन x, फिर dy बाय dx की जगह पर क्या रखूंगा, तो ये पूरी चीज रखूंगा, तो वो क्या होगी v प्लस x dv बाय dx। ठीक है, ये रख दिया मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। y की जगह हम वापस से रख देंगे vx प्लस cos की जगह देखो y की जगह फिर से रखेंगे प्लस, तो ये प्लस नहीं है cos vx अपॉन x प्लस x, तो x रहेगा। अब हमारा देखो x x कट गया, यहाँ भी x x कट गया। ठीक है, तो भैया चलो अब क्या हो गया, हमारी क्या इक्वेशन होगी, x cos v, और ये मल्टीप्लाई में है तो v प्लस x dv बाई dx इक्वल्स टू vx, अंदर बचा क्या cos v प्लस x। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये अब हमारी वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी। तो हर होमोजीनियस इक्वेशन हमारी, हम ये सब्स्टिट्यूशन करते क्यों है एक्चुअली में, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते हैं वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम इक्वेशन को देखो, मैं आपके सामने वेरिएबल सेपरेट करके बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये वाली तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस वाली इक्वेशन को मैं वेरिएबल सेपरेशन से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम चलो इसे करते हैं, कैसे वेरिएबल सेपरेट करते हैं। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कैसे, कि अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे वेरिएबल सेपरेशन के फॉर्म में लाएंगे। चलो तो मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं अंदर तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा हो जाएगा x vx cos v प्लस एक्स स्क्वायर cos v dv बाई dx। ठीक है, और इक्वल्स टू vx cos v प्लस x। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो vx cos v, और यहाँ भी क्या है vx cos v, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा देखो कितनी छोटी सी इक्वेशन बच गई, एक्स स्क्वायर cos v dv बाई dx इक्वल्स टू x। अब ये x से एक एक्स स्क्वायर भी खत्म, लो भाई ये तो काम ही हो गया हमारा, इसको इधर भेज देते हैं हम, और dx को ऊपर भेज देते हैं, तो dx ऊपर गया और ये 1/x हो गया, और ये क्या हो गया cos v dv हो गया। लो अब हमारी पास सिंपल स्टेप्स आ गई, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। वेरिएबल सेपरेबल की बात तो आपको आता है कि इसको क्या करना है, सिंपल से इंटीग्रेट करना है, तो हम इसे इंटीग्रेशन वाले साइन से इंटीग्रेट कर लेते हैं। cos v का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, हो गया सीधा क्या हो गया sin v हो गया, और 1/x का क्या हो गया log x हो गया, और प्लस c हो गया। अब v, तो v की वैल्यू वापस ला कर रख दो, तो हमने क्या रखा था सब्स्टिट्यूशन में, y इक्वल्स टू vx रखा था, तो v की वैल्यू क्या जाएगी सीधी सीधी y बाय x। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको v की वैल्यू लास्ट में जाकर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हो गया sin y बाय x इक्वल्स टू log x प्लस c। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब आप को देख रहा होगा कि भाई आंसर में तो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि भैया ये c तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, इसको चाहो तो log c मानूंगा, तो ये भी लिखोगे तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको log c मान लोगे, अब log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है, तो log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है, तो ये हो गया log cx हो गया।
बस मल्टीप्लाई लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए भी हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और आप नहीं तो जैसे मैंने पहले कराया था वैसे भी करोगे तो मार्क्स नहीं घटेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बोलोगे भैया ये लॉग सी कब लेते हैं और लॉग सी कब नहीं लेते हैं, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि अगर हमें लॉग देखे कहीं भी तो हम इसको इस तरीके से बनाने के लिए सिर्फ लॉग ले लेते हैं। आप अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो इसी में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी दे देंगे। कैसे दे देंगे, आपको दे देंगे एक्स और वाई की वैल्यू दे देंगे, तो आपको सी की वैल्यू निकालनी रहेगी और सी की वैल्यू निकाल कर कहाँ, इस वाली इक्वेशन में आपको डाल देना है जो आपने जनरल इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो आपको हर केस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकालने को वो दे सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन को बड़ा करना हो या कैलकुलेटिव बनाना होगा, ठीक है। चलो अब हमने होमोजीनियस भी सीख ली। अब आते हैं हम थर्ड वाली पे। थर्ड मेथड कौन सी होती है, तो वो थर्ड मेथड होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कभी कभार छोटी बना देती है। कई इक्वेशंस होती हैं जो होमोजीनियस होती हैं और होमोजीनियस की मदद से सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन कभी कभार वो सीधी सीधी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से, अगर 8 लाइन का होमोजीनियस का सॉल्यूशन आ रहा है तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 लाइन में ही सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए। जैसे होमोजीनियस में क्या है, हमें कोई भी ऐसी मेथड नहीं करनी पड़ी है, याद नहीं रखने की जरूरत पड़ी, हमें नॉर्मल सा हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया और आंसर ले आए। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात है कि आपको एक फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट उसी इक्वेशंस में लेकर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या होता है कि अब जैसे एक इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये दे रखा है। अब एक्चुअली में देखा जाए तो ये हम होमोजीनियस से सॉल्व नहीं कर सकते हैं और वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगी, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होगी। क्यों, करके देखो एक बार वेरिएबल सेपरेट तो हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल में दिक्कत आए। तो ये देखो अगर मैं cos x माइनस एक्स वाई करूंगा, अब मैं क्या करूं, फंस गया ना यहाँ पर, तो ये वेरिएबल सेपरेट भी नहीं होंगे। तो अब आती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये किस तरीके से सॉल्व होती हैं तो वो उन पे देखते हैं। चलो तो कैसे क्या सॉल्व करेंगे भैया, तो देखो दो तरह की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब ये क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, या फिर बोले तो हम नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, या बोले तो हम कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। और एक और इक्वेशन बनती है हमारी, वो होती है dx बाई डी वाई। अब ये देखो उसी का जस्ट अपोजिट है, dy इक्वल टू क्यू। थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है कि x नहीं होगा, यहाँ पर y होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x होगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो तो हमें इसके लिए 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे, एक तो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर p dx। अब p क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी, और उसके बाद जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q ये हो गया हमारा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, पी डी वाई। और ये फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। इस तरीके से आपको दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेंगी। या तो वो इस फॉर्म की होगी, आपको ये पहचानना है। अभी पहचानना कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको ये 2 जो फॉर्म होंगे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपका ये सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से चीजों को याद रखना है, ये 2 फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं थोड़े से, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलो इजी से फॉर्मूले हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। आप इस चीज से बिल्कुल नहीं डरिएगा। एक चीज बता दूं मैं आपको, हर क्वेश्चन में आपको जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बड़ा करने के लिए क्वेश्चन या कैलकुलेशन या कैलकुलेटिव बनाने के लिए वो आपसे हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो आपको जरूर एक्स और वाई की वैल्यू देगा क्वेश्चन में। या तो वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी करेगा भयानक सी, मतलब एक बर्ड प्रॉब्लम टाइप बना देगा, जिसमें आपको रेट ऑफ चेंज बोल देगा या बोल देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो एक्चुअली में मैंने वही बता रखा है आपको कि वो डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने आपको कहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
अब ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब आप पहले तो इसे चेक करो कि भाई क्या ये होमोजीनियस है, चलो होमोजीनियस चेक कर लेते हैं, लेकिन हम तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर रहे हैं। लेकिन अभी हम एक बार चेक करने में क्या जा रहा है कि होमोजीनियस तो सॉल्व होगी कि नहीं होगी। तो चलो मैं क्या करूँ पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके आगे हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड किया है, डिवाइड बाय x, ठीक है। इन बस इतना ध्यान रखिए कि मैंने पूरी इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड किया x से। x से डिवाइड किया तो ये कट गया, ये बन गया 2 बाय x इक्वल टू ये बन गया क्या x बन गया। अब देखो ध्यान से, मुझे ये फॉर्म दिख गई है अभी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। वो फॉर्म क्या है, तो चलो चेक करते हैं। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके की फॉर्म दिख रही है, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जहां पर ये y है और p क्या है हमारा, देखो अब ये p इस y को छोड़कर, इस y को छोड़कर बाकी सारी जो भी चीजें दिख रही है वो आपको p बनाएगी, ठीक है। ये आपको इस तरीके से घुमाएगा कि आपको वो सीधा सीधा y नहीं दिखेगा, या आपको इस तरीके की फॉर्म दिखाएगी और आप बोल दोगे कि नहीं ये तो इस तरीके की दिख रही है, लेकिन गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पर आपको कोफिशिएंट 1 बनाना है, ध्यान रखना, उसी के बाद इस पर। तो ये भाई ये वाला फॉर्म है, तो इसके लिए तो मैं भैया ने बता रखा है क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx प्लस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तो p की वैल्यू क्या निकालना है, 2x निकालना है। तो चलो इसको रख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लाते हैं, 2x dx तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x होता है, तो e की पावर 2 log x। बस यहाँ के भैया अटक गए हम। तो अब अगर आपको log वाली प्रॉपर्टी याद हो, क्या होती है वो, log a की पावर b, तो वो क्या लिखा जाता है, log, वो क्या इस तरीके से लिखा जाती है b log a। तो आप अगर जब इससे इस पे आ सकते हो तो आप इससे इस पे भी जा सकते हो। तो देखो b log a को आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैं इसको क्या लिखूंगा, e log x का स्क्वायर। अब log से e कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये c यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है फॉर्मूले में, ठीक है। अभी आपको वो जानने की जरूरत नहीं कि वो c क्यों है, अभी आप बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा, x स्क्वायर आया, q क्या है हमारा, q देखो जल्दी से, तो q हमारा क्या है, ये नहीं है हमारा q, हमारा q ये बन जाएगा, क्योंकि हमारी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब ये है, ध्यान रखना। तो q क्या है हमारा, x स्क्वायर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x स्क्वायर है और q क्या है हमारा x है प्लस c, तो ये x क्यूब हो गया, और x क्यूब का इंटीग्रेशन हम जानते हैं बहुत अच्छे से, चलो कर देते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो गया, तो x की पावर 4/4 प्लस c, एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो अब, ठीक है। तो डिवाइड कर दो। वैसे तो हमसे क्या पूछ रखा है, जनरल सॉल्यूशन पूछ रखा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करता हूँ, कैसे कि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले तो ये हमारी इक्वेशन है, तो हम इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या आ गई, सीधी सीधी y इक्वल्स टू, अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर नीचे गया तो एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 2 से डिवाइड हो गया तो एक्स की पावर 2 और 4 प्लस सी एक्स की पावर -2। ये हमारा क्या आ गया, सीधा सीधा आ गई हमारी जनरल इक्वेशन आ गई। बस हमें यहीं तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लेकिन अब मैं इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला केस सोच रहा हूँ कि ऐड कर दूं, या आप खुद से कर लोगे वो, कि क्या बोला भाई, बोल रखा है कि इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आल्सो फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आल्सो फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल टू 0। अब ये दे रखा है, इस तरह से कुछ बोल भी जाए, या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 तो वो क्या होगा, तो उस तरीके के केस में आपको क्या करना है, जैसे मैं अगर इसको देखूं तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और x की वैल्यू कितनी 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 है, तो ये ध्यान से देखो 1/4 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/4 आ गई। अब मैं c की वैल्यू माइनस का 1/4 आ गई, तो मैं उसे वापस उठाकर इस वाली इक्वेशन में डाल दूंगा। अब भैया आपने वही इक्वेशन में क्यों डाला, इस वाली इक्वेशन में भी तो डाल सकते थे, हाँ इस वाली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये इक्वेशन आपके लिए इजी दिख रही है इसलिए मैंने इसमें सॉल्व किया। नहीं तो आप यहाँ पर भी रखोगे तो देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये c हो जाएगा, और ये x की वैल्यू 1 तो 1/4 और y की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू सीधी सीधी -1/4 आ गई। अब इसको उठाकर आपको इस इक्वेशन में वापस पुट कर देना है, तो आप उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। कैसे निकालना है, y इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/4, तो ये हो गया सीधा माइनस 1/4 एक्स की पावर -2, तो ये इसका हो गया क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से वो आपको हर क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन के साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो तीनों मेथड जो हमने बताई है, मैंने कौन कौन सी बताई आपको, वेरिएबल सेपरेबल बताई, ठीक है, उसके बाद बताई मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताई, उसके बाद क्या बताई मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, कुछ फॉर्मूलेस हैं 2, वो आपको याद रखने हैं, और होमोजीनियस में क्या है, वो सब्स्टिट्यूशन है, वो याद रखने हैं, और वेरिएबल सेपरेबल में तो आप इजीली वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो, ऑर्डर और डिग्री और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, बस इतनी सी चीज थी। ये 10 मिनट का हमारा रिवीजन था, तो ये वीडियो हम पूरा फटाफट कर लिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमने हर चीज का उठा लिया, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब भैया आपने वो तो बता दिया, इस तरीके से एक और क्वेश्चन बता दो जिसमें कि हम dx/dy से भी सॉल्व कर लें। चलो तो बोर्ड में उठा देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, इजी से ले आता हूँ यहाँ पर आप सॉल्व कर सको। तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन उठाया, 1 - y² dx/dy प्लस yx इक्वल्स टू ay। अब ए में बच्चे डर जाते हैं, तो a कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, एक नंबर है, सिंपल सी बात, तो यहाँ a को लेकर डरना नहीं है। अब क्या करूंगा, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इस वाले कोएफिशिएंट को क्या बनाऊं, 1 बनाऊं। 1 कैसे बनाऊंगा, मैं इसको पूरी 1 - y² से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा y/1 - y² x इक्वल टू a, y यहाँ भी डिवाइड होगा 1 - y²। बस हमारा काम हो गया यहाँ से। अब मुझे मेरी जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बन गई, dx/dy प्लस क्या हो गया, px इक्वल टू q हो गई। तो अब इससे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e p की पावर dy इक्वल्स टू ये होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, e इंटीग्रेट p क्या है हमारा, तो p ये पूरा हो जाएगा y/1 - y² dy। अब ये तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप क्या करोगे, 1 - y² को t मान लोगे तो वो t में काम हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं अगर आप चाहो तो मैंने क्या किया, लेट 1 - y² को मैंने क्या माना, t माना, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और y² का क्या हो गया -2y dy इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो y dy की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी सीधी -1/2 का dt आ गई। अब इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, वैसे तो अब आपको सीख गए होंगे इतने से कि किस तरीके से जाना है, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो y dy किससे चला गया, आपका रिप्लेस हो गया -1/2 से, तो -1/2 dt तो बाहर हो गया, dt अपॉन ये क्या हो गया हमारा t हो गया। तो देखो ध्यान से log आ गया हमारा, तो e की पावर -1/2 log t हो गया। अब ये देखो ये मैंने वही log वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको पावर में चढ़ा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, e log t की पावर -1/2 हो जाएगा, ये माइनस तो नीचे हो जाएगा। तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि ये लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ठीक है, ये माइनस में 1/2 है, तो 1/2 क्या होता है, रूट होता है, और माइनस है तो वो नीचे हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अब यही था इस पूरे वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में, ठीक है, ऑर्डर डिग्री, और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि ये अब आप खुद सॉल्व करोगे, क्यों, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। अब अगर मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको जब कॉपी में पेन चलाना चाहिए, ठीक है। ये वीडियोस देखकर ध्यान रखना कि ये वीडियोस देखकर सिर्फ इस तरीके से फेक कॉन्फिडेंस डेवलप मत कर लेना अपने अंदर कि नहीं हमने तो वीडियोस देख लिए हमारा काम हो गया है, या किसी भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस जिस तरीके से डले हुए हैं, अगर आप चाहो सोचो कि सिर्फ रिवीजन मेरा वीडियोस देखकर हो जाएगा, तो नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये मैं वीडियोस आपके लिए बना जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, इन्हीं के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में और एनसीईआरटीज में दिखते हैं वो आपको वहां से सॉल्व कर लेने हैं। क्योंकि ये जो है यूट्यूब पे जो हम वीडियोस देखते हैं उससे क्या होता है, हमारा एक फेक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं हमारा तो काम हो गया, हमने तो सारा वीडियोस देख लिया है और हमारा रिवीजन हो गया। ये बहुत गलत बात है, ये फेक कॉन्फिडेंस है। तो इस तरीके के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। तो आपको मैंने जो भी क्वेश्चन बताए इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कॉपी से देखकर, ठीक है। थैंक यू।